डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो अगर एक क्रिस्टल जो है वो सिमेट्री एलिमेंट्स पोजेस करता है तो फिर इंडिपेंडेंट इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। क्यूबिक क्रिस्टल में 3 इंडिपेंडेंट स्टिफनेस कांस्टेंट होते हैं और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी जो है वो दी जाती है इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन हमारा सबसे मेन इक्वेशन होगा और इसी इक्वेशन से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, तो मिनिमम सिमेट्री रिक्वायरमेंट जो है किसी क्यूबिक सिस्टम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, ये ज़रूरी है कि 3 फोल्ड रोटेशन एक्सिस होना चाहिए। तो 3 फोल्ड रोटेशन, जब हम कुछ भी फोल्ड, इतना फोल्ड रोटेशन एक्सिस कहते हैं, यानी उतने बार रोटेशन के बाद वापस से हमारे को वही मिलेगा। 1 फोल्ड कहेंगे मतलब एक क्रिस्टल को अगर हम एक बार घुमाते हैं तो वापस से उसका वही स्ट्रक्चर मिलेगा। 2 फोल्ड कहते हैं मतलब 2 बार घुमाने के बाद वापस से उसका वही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है रोटेशन का 2π/3 का अबाउट 4 एक्सिस इज टू इंटरचेंज एक्स वाई जेड, फिर बदलेगा। तो कैसे बदलेगा? एक्स से वाई से जेड से एक्स, माइनस एक्स जेड वाई माइनस एक्स, इस तरीके से ये स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग ये बदलेगा। तो जैसे जैसे हम एक्सेस लेंगे उस हिसाब से, तो फर्स्ट स्कीम के हिसाब से ई एक्सेस स्क्वायर प्लस ई वाई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड जेड स्क्वायर जो है वो ई वाई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड जेड स्क्वायर प्लस ई एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको घुमा दिया हमने, वाई पहले आ गया, जेड उसके बाद एक्स। तो 1 जो है इक्वेशन, जो हमने कहा मेन इक्वेशन है, वो इनवेरिएंट होगा इन ऑपरेशन में। और जो रोटेशन करेंगे, जो अभी हमने सेट लिया था एक्स वाई जेड वाला, वो हमको मिलेगा, जो कि चेंज होगा सिर्फ साइन में, क्योंकि ई एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स माइनस वाई, ऐसा हो जाएगा। तो जो स्ट्रेस कंपोनेंट है उनको हम कैसे निकालेंगे? यू के डेरिवेटिव से विथ रिस्पेक्ट टू द एसोसिएटेड स्ट्रेन कंपोनेंट। अब मान लेते हैं स्ट्रेस एक्स हमने अप्लाई किया क्यूब के एक फेस में, तो अपोजिट फेस तो रेस्ट में है, तो एक्स एक्स कैसे निकालेंगे आप? डेल यू बाई डेल ई एक्स एक्स। तो आपका ये वाला इक्वेशन जिसको मेन कहा था, डेल यू बाई डेल ई एक्स एक्स करेंगे तो ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, और देखिए ये वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे जिसमें जिसमें एक्स एक्स है, ये और ये। ठीक है, C11 के साथ एक रहेगा, C12 के साथ ये 2 टर्म रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये डिफ्रेंशिएट करके ये निकाला है फ्रॉम ए, यानी ये ए कौन सा वाला है जो आपने इलास्टिक कॉम्प्लायंस कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट निकाला था, ये वाला जो इक्वेशन रहेगा। ठीक है, इसमें से ये एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, आगे हम देखते हैं कैसे हम इन चीज़ों को और निकाल पाएंगे। तो डेल यू बाई डेल ई एक्स वाई होगा एक्स वाई, ठीक, जो भी होगा यहाँ पे एक्स जेड होगा तो डेल यू बाई डेल ई एक्स जेड। तो इन सभी की वैल्यूज़ को हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन से निकालेंगे। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करके सारा एक एक वैल्यू निकालते जाएंगे, वाई वाई निकाला हमने डेल यू बाई डेल ई वाई वाई, वैसे ही जेड जेड निकाला डेल यू बाई डेल ई जेड जेड, वाई जेड निकाला, जेड एक्स निकाला, एक्स वाई निकाला, ये सारी वैल्यूज़ इकट्ठा करी हमने और इनको लेकर के जो अरे है वैल्यू का इलास्टिक स्टिफनेस कांस्टेंट का, वो रिड्यूस हो गया क्यूबिक क्रिस्टल के लिए एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे, जिसमें हमने यहाँ पर लिखा है एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और यहाँ पे ई एक्स एक्स ई वाई वाई ई जेड जेड ई वाई जेड ई जेड एक्स ई एक्स वाई। तो एक एक वैल्यू लिखते जाएंगे। ई एक्स एक्स ई वाई वाई, पहला जो इक्वेशन आया था एक्स एक्स वाला जो आया था, ये वाला जो था, इसमें हमारे पास C11 और C12 एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ये आए थे, तो बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास ये हैं एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, बाकी सारे ज़ीरो। वाई वाई के लिए निकाला तो वाई वाई और एक्स एक्स आए, बाकी सारे ज़ीरो, C11 C12 आया, तो यहाँ पे देखिए ये आया, बाकी सारे ज़ीरो। तो ऐसे ही करके हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो स्टिफनेस और कॉम्प्लायंस कांस्टेंट है उनका एक रिलेशन दिया गया, C14 इज इक्वल्स टू 1/S44, C11 माइनस C12 इज इक्वल्स टू S11 माइनस S12 का इन्वर्स, या C11 प्लस 2 C12 इज इक्वल्स टू S11 प्लस 2 S12 का इन्वर्स। ये रिलेशंस जो हैं ये फॉलो होते हैं अगर हम इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं। मेन आपका इक्वेशन जो है, मेन रिलेशन आपका ये वाला आपको आना चाहिए। ये सारे इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, तभी हम
जो इलास्टिक वेव्स हैं क्यूबिक क्रिस्टल में उसको निकाल पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।